सब्सक्राइब कीजिए चैन डिफेंस पॉइंट फिजिक्स एंड इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन को सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं लाता हूं आप लोगों के लिए रोज़ाना इंग्लिश के वोकैबुलरी से कुछ वर्ड्स और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना या निषेध करना। रोकना या निषेध करना, कहीं जाने से रोकना, मतलब कि जैसे हम गेट पर निषेध कर देते हैं, रोक देते हैं, रोक लगाते हैं, वही। ऑप्शन है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना। उसके बाद है ब्लैक। ब्लैक मतलब होता है काला। हिंडर। हिंडर मतलब होता है बाधा डालना या रोकना, बाधा डालना या रोकना। और इंड्यूस। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इंड्यूस। अगला क्वेश्चन है प्लाउजिबल। प्लाउजिबल मतलब होता है तार्किक या स्वीकार्य। तार्किक मतलब कि तार्किक मतलब लॉजिकल कह सकते हैं हम, लॉजिकल, जिसमें लॉजिक हो। ऑप्शन पढ़ ले। इनप्लाउजिबल। इनप्लाउजिबल मतलब होता है असंभव, जो संभव ही ना हो, ये कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद इम्प्लाउजिबल। इम्प्लाउजिबल मतलब होता है या इम्प्लाउजिबल और अनबिलीवेबल, ये दोनों का अर्थ होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। उसके बाद है डी डिसप्लाउजिबल, ये भी कोई वर्ड नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सी, इम्प्लाउजिबल या अनबिलीवेबल। अगला क्वेश्चन है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी मतलब होता है कमजोरी। कमजोरी मतलब वीकनेस। ऑप्शन पढ़ ले। एनर्जी मतलब कि क्या, ऊर्जा। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। वेहेमेंस। वेहेमेंस मतलब होता है तीव्र भावना, किसी चीज़ को करने की जो भावना होती है उसे वेहेमेंस कहेंगे। और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, पावर। तो इसका जो सही जवाब होगा स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है फ्लेयर। फ्लेयर मतलब होता है प्रतिभा या योग्यता। प्रतिभा या योग्यता। ऑप्शन पढ़ ले। स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स मतलब कि स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स मतलब कि बाहर की तरफ फैलाव, मतलब कि बाहर की तरफ फैलना, की तरफ फैलना। उसके बाद है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब होता है असमर्थता। असमर्थता मतलब कि किसी कार्य को करने की, मतलब कि जो असमर्थता, मतलब इनएबिलिटी मतलब होता है किसी कार्य करने की, मतलब कि जो, मतलब कि एबिलिटी नहीं होती है उसे इनएबिलिटी कहेंगे। स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब कि हेडलाइट। हेडलाइट होता है जैसे किसी बाइक कोई का हेडलाइट होता है उसे स्पॉटलाइट, या मतलब कि जो, मतलब कि जैसे रात में, मतलब कि कोई खोज होती है, मतलब कि जैसे किसी चीज़ की खोज हो रही है, कहीं भूल गया रात में, तो उसे स्पॉटलाइट की सहायता से वो खोज हो जाता है। और टेस्ट मतलब होता है स्वाद। तो इसकी जो सही अर्थ है वो होगा इनएबिलिटी। इसका अपोजिट वर्ड होगा प्लेयर का। अगला क्वेश्चन है कोलेप्स। कोलेप्स मतलब जैसे गिरना होता है। कोलेप्स मतलब होता है गिरना, जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसे कोलेप्स कहते हैं। ऑप्शन पढ़ लें। राइज। राइज माने उठना या जगना।
हैंडीकैप मतलब अपंग होता है, जो मतलब कि अपंग मतलब कि जो मतलब कि विकलांग उकलांग होते हैं। क्रश मतलब रौंदना या मतलब कि कुचलना कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी क्रश कर देती है मतलब कुचल देती है। और क्रम्बल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। और क्रम्बल मतलब अपंग भी होता है। क्रम्बल मतलब अपंग भी होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा राइज, उठना या जगना। तो अगला क्वेश्चन, डोरमेंट मतलब होता है DORMENT। डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय या शिथिल, मतलब कि जो कार्य करने में मतलब कि लेजी टाइप के होते हैं, उन्हें डोरमेंट कहेंगे। ऑप्शन पर एक्यूट मतलब होता है तीक्ष्ण या तेज, जो तेज होते हैं, तीक्ष्ण या तेज। एक्टिव मतलब कि सक्रिय। एबल मतलब योग्य। और एब्लेज मतलब कि जलता हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा एक्टिव मतलब सक्रिय। निष्क्रिय का उल्टा सक्रिय। अगला क्वेश्चन है एंजियस मतलब होता है चिंतित, मतलब कि किसी बात की चिंता करना, एंजियस हो गया। क्रेफ्टी मतलब होता है चालाक या मतलब कि जो क्लेवर होते हैं, क्राफ्टी उसे कहते हैं चालाक। लाइट मतलब होता है उजाला। केयरफ्री मतलब होता है वन हु इज फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होते हैं, उन्हें कहते हैं अल्हड़ या मस्त। केयरफ्री हो गया। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है, इसका जो सही जवाब है होगा केयरफ्री, मतलब कि जो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब कि फ्री है, तो उसका एंजियस होगा। एंटोनिम्स, हेजी मतलब होता है धुंधला। ऑप्शन पढ़ ले। प्लेन मतलब समतल। लाइट मतलब उजाला। क्लियर मतलब साफ। और डल मतलब नीरस, बेकार। तो इसका जो सही जवाब होगा क्लियर मतलब साफ, हेजी का। अगला क्वेश्चन है थ्रिफ्टी मतलब होता है मित व्ययी या होता है कंजूस। ऑप्शन पढ़ लें। क्लीन मतलब का साफ। लॉयल मतलब निष्ठावान। वेस्टफुल मतलब कि होता है बेकारपूर्ण। उसके बाद है रेवरेंट मतलब होता है सम्मानीय। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा वेस्टफुल मतलब बेकार, मितव्ययी का। अगला क्वेश्चन है फैंटास्टिक मतलब होता है शानदार। ऑप्शन पढ़ ले। ओल्ड मतलब पुराना। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। क्लासिक मतलब होता है उत्कृष्ट। और है रेशनल मतलब होता है तर्कसंगत या विवेकशील बुद्धिमान कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑर्डिनरी मतलब कि सामान्य, फैंटास्टिक का। अगला क्वेश्चन है इनोवेट मतलब होता है आविष्कार करना है। इनोवेशन से है आविष्कार करना। आसान पढ़ ले। सेल मतलब बेचना। बाई मतलब खरीदना। उसके बाद है क्लोज
मतलब बंद करना। उसके बाद है कॉपी मतलब नकल करना। 30 का जो सही जवाब है होगा कॉपी। अगला क्वेश्चन है एसेटिज्म। एसेटिज्म मतलब होता है संन्यास या वैराग्य। संन्यास या वैराग्य। 30 का जो सही जवाब है ऑप्शन पढ़ लें। कंफर्ट। कंफर्ट मतलब होता है आराम। लग्जरी माने विलासिता या सुख। विलासिता या सुख। आप उसके बाद है एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म मतलब यहूदियों से नफरत की भावना। यहूदियों से नफरत की भावना। यहूदियों से नफरत की भावना। उसके बाद है ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। विनम्रता। 30 का जो सही जवाब है होगा लग्जरी मतलब विलासिता या सुख। एसेटिज्म का। उसके बाद है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग मतलब होता है इंड्यूरिंग मतलब होता है टिकाऊ। टिकाऊ। लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि जो ज़्यादा दिन तक टिके। फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक। पेनफुल मतलब कि दर्द से भरा। परमानेंट मतलब अस्थाई। और लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि इंड्यूरिंग का सिनोनिम होगा मतलब कि टिकाऊ। तो इसका जो सही जवाब है होगा फ्लीटिंग मतलब कि क्षणिक। इसका एंटोनिम और सिनोनिम होगा लॉन्ग लास्टिंग। अगला क्वेश्चन है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब होता है विघटन। विघटन। रेटिब्यूशन। रेटिब्यूशन मतलब होता है दंड। इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है स्थापना। स्थापना। उसके बाद है परसुएशन। परसुएशन मतलब होता है मनाना। मनाना या समझाना बुझाना। मनाना या समझाना बुझाना। किसी को मनाते हैं, जैसे कोई गुस्सा हमसे हो गया तो उसे मनाते हैं या समझाते बुझाते हैं तो होगा परसुएशन। उसके बाद है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब होता है अनुपालन या आज्ञाकारिता। जो हमारा अनुपालन या आज्ञाकारिता। अनुपालन जो हमारा पालन करता है बातों का उसे कहेंगे कंप्लायंस। तो इसका जो सही जवाब है होगा इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि स्थापना। विघटन का स्थापना। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील। प्रगतिशील जो निरंतर मतलब प्रोग्रेस करता है। ऑप्शन पढ़ लें। रिप्रेसिव। रिप्रेसिव मतलब कि दबाने वाला। दबाने वाला। बी है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मतलब होता है पूर्व स्थिति में। पूर्व स्थिति में वापस आना। पूर्व स्थिति में वापस आना। वापस आना लिख नहीं रहा हूँ। रिपल्सिव मतलब कि रिपल्सिव मतलब अप्रिय होता है या अरुचिकर। अरुचिकर। उसके बाद है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। आक्रामक। ये वन वर्ड है। वन हु अटैक्स फर्स्ट। वन हु अटैक्स फर्स्ट। जो पहले आक्रमण करता है उसे आक्रमणकर्ता कहते हैं। आक्रमणकर्ता भी कहेंगे एग्रेसिव को। तो इसका जो सही जवाब है होगा पूर्व स्थिति में वापस आना मतलब कि इसका उल्टा प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील आगे बढ़ना और रिट्रोग्रेसिव मतलब कि पूर्व स्थिति में वापस आना। अगला क्वेश्चन है अनइवर्ड। अनइवर्ड मतलब होता है अनइवर्ड मतलब होता है हतोत्साहित। 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 ऑप्शन पढ़ लें। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास।
ये विश्वास अपने आप। नर्वस, नर्वस मतलब होता है परेशान या घबराया हुआ, परेशान या घबराया हुआ। होपफुल मतलब आशा से भरा, होपफुल आशावादी, आशा से भरा। एंजियस मतलब होता है चिंतित। तो इसका जो सही जवाब वो होगा कॉन्फिडेंट मतलब कि विश्वास। अगला क्वेश्चन है वैग। वैग मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब कि जो स्पष्ट ना हो। नॉट क्लियर, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, इसका भी होगा। साफ मतलब कि तेज या तीखा, तीक्ष्ण, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिसाइज मतलब यथावत, यथावत या सटीक। उसके बाद है एक्चुअल मतलब कि वास्तविक। इसका जो सही जवाब है वो होगा प्रिसाइज मतलब कि यथावत मतलब सटीक। अगला क्वेश्चन है हार्मोनी। हार्मोनी मतलब होता है सामंजस्य या सहमति, सहमति। किसी कार्य करने की सामंजस्य या सहमति को हार्मोनी कहेंगे। उसके बाद है डिसएग्रीमेंट मतलब कि असहमति, असहमति। उसके बाद है मेलोडी मतलब लय। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रम की स्थिति, जो भ्रम की स्थिति होती है उसे कहेंगे, भ्रम की स्थिति को कन्फ्यूजन कहेंगे। उसके बाद है कनकॉर्ड। कनकॉर्ड मतलब होता है सामंजस्य। तो ये उसका सिनोनिम होगा हार्मोनी का, और इसका जो उल्टा होगा वो होगा डिसएग्रीमेंट, असहमति। अगला क्वेश्चन है पर्पजली। पर्पजली मतलब होता है, पर्पजली मतलब होता है इंटेंशनली मतलब कि उद्देश्य से। पर्पजली मतलब होता है किसी काम को करने का मतलब कि जानबूझकर। पर्पजली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर मतलब इंटेंशनली, इसका मतलब कि सिनोनिम होता है इंटेंशनली, INTENTIONALLY, इंटेंशनली इसका सिनोनिम होता है। हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली मतलब होता है बिना मन के, बेमन के, बिना मन के मतलब मन मारकर, मन मारकर। टिमिडली मतलब कि डरते डरते, डरते डरते। अनइंटेंशनली मतलब कि अनजाने में हो जाता है, जो अनजाने में। उसके बाद है हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंगली मतलब होता है हिचकिचाहट के साथ, हिचकिचाहट के साथ, हिचकिचाहट के साथ। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा अनइंटेंशनली, इसका विपरीत वर्ड। अगला क्वेश्चन है गिल्टी। गिल्टी मतलब होता है अपराधी या दोषी, अपराधी या दोषी। ऑप्शन पढ़ लें। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है मासूम, जो गलती ना किया हो। इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ, वन हु डज नॉट नो एनीथिंग। इरेवरेंट, इरेवरेंट मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक। उसके बाद है इमैच्योर, इमैच्योर मतलब होता है अपरिपक्व। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा इनोसेंट मतलब कि मासूम। इस तरह से ये मेरा दूसरा वीडियो भी समाप्त हुआ। मुझे होप है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई सुझाव या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।